Hello friends, you're most welcome to my channel Navi Education. Hello class 9th. Today we will discuss your 8th poem, A Slumber Did My Spirit Seal, written by William Wordsworth, a major romantic poet. This poem is a part of a famous series of 5 poems named the Lucy Poems, written by William Wordsworth. स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। देखिए इस टाइटल में स्लम्बर का मीनिंग क्या है? डीप स्लीप, इट मीन्स डेथ। ओके, स्पिरिट का मतलब है आपका सोल, यानी कि माइंड और सोल दोनों से सेंस है इसका, और सील मीन्स है बंद होना, शट ऑफ, क्लोज होना। ठीक है, अब ये पोएम जो है इनकी फेमस सीरीज थी 5 पोएम्स की, द लूसी पोएम्स, उसका एक ये पार्ट है। बहुत शॉर्ट पोएम है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें उन्होंने डेथ की रियलिटीज को शो किया है, अपनी बिलवेड लूसी की डेथ की रियलिटीज को उन्होंने शो किया है। दिस पोएम शोज द थीम ऑफ डेथ, इट्स एक्सेप्टेंस एंड द कनेक्शन टू नेचर। एक इंसान की डेथ होती है तो उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? नेचर में मिल जाता है, यानी कि कनेक्शन टू नेचर। हम एक नेचर का पार्ट बन जाते हैं, यानी कि जिस अर्थ से हम पैदा हुए हैं उसी अर्थ में हम मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कनेक्शन टू नेचर। ओके, चलिए बहुत छोटी सी पोएम, पहले इसके ऊपर रीड करते हैं। देखिए बहुत मजेदार है, कुछ भी नहीं है, टफ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट है, यानी कि बहुत कम टाइम में आप इस पोइट्री को क्लियर कर लेंगे। A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years, no motion has she now, no force, she neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। मैं आपको इसकी समरी प्लस एक्सप्लेनेशन एक साथ ही क्लियर करती हूँ। देखिए, A slumber did my spirit seal, I had no human fears। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि उनकी सोल, उनकी स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनका माइंड एक डीप स्लीप में खोया हुआ था। एक स्लम्बर यानी कि डीप स्लीप में खोया हुआ था, यानी उनको कभी भी ह्यूमन लाइफ की रियलिटीज के बारे में कभी उनको डर नहीं था, कोई उनको फियर नहीं था, कोई उनको वरी नहीं थी। ठीक है, और ना ही उन्होंने कभी लूसी, अपनी बिलवेड लूसी की डेथ के बारे में भी कभी उन्होंने इमेजिन किया था। वो कभी सोचते ही नहीं थे कि कभी उनकी बिलवेड लूसी की डेथ भी होगी। लेकिन जब उन्होंने लूसी की डेथ के बारे में सुना तो बहुत ज्यादा वो शॉक्ड हो गए, बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गए। तो वो कहते हैं कि वो अपनी बिलवेड लूसी के बारे में भी सोचते थे कि कभी भी वो ह्यूमन लाइफ की रियलिटीज से, इस डेथ की रियलिटीज से कभी वो अफेक्टेड नहीं होंगी, यानी वो अमर हैं, कभी भी वो उनकी डेथ नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने डेथ के बारे में सुना तो वो क्या बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। ठीक है, शी सीम्ड अ थिंग दैट, अब वो कहते हैं कि अब जब उनकी डेथ हो गई है तो वो ऐसी वो प्रतीत हो रही है जैसे कि वो अब कभी भी वो अफेक्टेड नहीं होंगी। अर्थली ईयर्स माने होता है कि द डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अर्थली लाइफ, डिफरेंट फेजेस ऑफ अर्थली लाइफ, यानी कि इस धरती के जो डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उनसे कभी भी वो क्या होगा? अफेक्टेड नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी। यानी अब वो कहाँ चली गई हैं? डीप स्लीप में, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब वो कहते हैं ना तो कोई उनकी बॉडी में मूवमेंट है, नो मोशन, हैज शी नाउ, नो फोर्स, कोई उनमें कोई पावर, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि एकदम वो वीक और लाइफलेस हो गई हैं। शी नाइदर हियर्स, अब वो कभी ना वो सुनेंगी ना वो देख पाएंगी, ना वो सुन रही है ना वो देख रही है, नाइदर शी हियर्स नॉर सीज। ठीक है, इट मीन्स शी हैज डाइड, वो मर चुकी है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनरल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। यहाँ अर्थ ड्यूनरल कोर्स का मीन्स है अर्थ डेली रोटेशन। अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो वो कह रहे हैं कि रोल डाउन, वो अर्थ के सरफेस के नीचे वो क्या हो गई है? वो अंदर उसमें मिक्स हो गई है जाके, यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे वो डीप स्लीप में चली गई हैं, और अब वो अर्थ की डेली रोटेशन के साथ रोटेट होंगी, उसको मतलब अर्थ के रोटेशन में उसको कंपनी देंगी, यानी कि जैसे वो अर्थ रोटेट होगी तो वो भी साथ में उसके रोटेट होंगी। इट मीन्स क्या हुआ कि वो अर्थ के साथ उनका कनेक्शन हो जाएगा, इस धरती से, इस अर्थ से उनका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया हमेशा के लिए। और अब वो क्या? अब वो ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर हर डेथ शी विल ज्वाइन रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज, यानी कि वो नेचर की जितने भी
जितने भी सब्सटेंसेस हैं, यानी कि रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, उन सब को वो ज्वाइन कर लेंगी, यानी उन सब के साथ वो मिक्स हो जाएंगी, ज्वाइन कर लेंगी, और वो उस अर्थ के सरफेस के नीचे डीप स्लीप में, स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप में वो चली जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने इस छोटी सी पोएम, देखिए आपकी पोएम आपकी यहीं पर खत्म हो गई, इतनी छोटी सी थी, लेकिन इसमें उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि जब जो इंसान, जब उसकी डेथ होती है तो वो कहाँ चला जाता है, वो इस अर्थ में मिक्स हो जाता है। Through this poem, the poet wants to say that you are born from this earth and after your death you will go back to this earth again. यानी इस धरती से ही आप पैदा हुए हैं और डेथ के बाद आप इस धरती में ही, इस नेचर में ही मिल जाएंगे। ओके, तो वो कहते हैं कि नेचर से हमारा कितना कनेक्शन है, हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, अर्थ के साथ मिल जाते हैं, अर्थ की रोटेशन में हम क्या होते हैं, उसको कंपनी देते हैं, यानी कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। पोइट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ स्लम्बर का मीन्स यहाँ पर डीप स्लीप या डेथ है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं, वरीड होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, या कोई टेंशन होती है, या बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो अगर आप इसमें डीप स्लीप ले लेते हैं, आप गहरी नींद ले लेते हैं, एक पीसफुल नींद ले लेते हैं, तो आप क्या होते हैं, दोबारा से आपके अंदर क्या स्टेमिना आ जाता है, काम करने का जोश आ जाता है, पावर स्ट्रेंथ आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, और आपका माइंड और बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाता है, यानी कि रीजेनरेट होता है। आप उस काम को दोबारा डबल जोश से उस काम को कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम, एंजाइटी, वरी के। अब चलिए इसका देखते हैं हम पोइटिक डिवाइसेस। फर्स्ट आपका है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है, देखिए बहुत सिंपल है इसकी राइम स्कीम। देखिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। देखिए सील वर्ड है, इसको हमने ए दे दिया, फियर्स डिफरेंट है, साउंड तो इसको हमने बी दे दिया। ओके, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, अब सील और फील सेम है, इसको हमने फिर से ए दे दिया। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, फियर्स और ईयर्स सेम है, तो हमने इसको बी, हमारा क्या हो गया, ए बी ए बी। फर्स्ट इंडिया में क्या हो गया, ए बी राइम स्कीम हो गई। ठीक है, इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स को हमने सी दे दिया, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, यहाँ पर डी दे दिया हमने इसको। ठीक है, और रोल राउंड इन अर्थ ड्यूनरल कोर्स, फोर्स और कोर्स सेम है, तो इसको हमने फिर से सी दे दिया। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, सीज और ट्रीज सेम है, इसको हमने डी दे दिया। अब हमारा क्या हो गया, सी डी। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा की हमारी हो गई ए बी, सेकंड की हो गई सी डी। ये हमारी क्या हुई, राइम स्कीम। ओके, सेकंड आपका है एलिट्रेशन, यानी कि जब कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं वो एक ही सेम लाइन में 1, 2 या 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, तो वहां होता है एलिट्रेशन। इट मींस अनुप्रास अलंकार। देखिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, देखिए इसमें आपका एस 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसमें आपका क्या है, एलिट्रेशन है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स में नहीं है, शी सीम्ड एस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। थिंग दैट टी मान लीजिए इसमें आप, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स हो गया। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स में एन रिपीट हुआ है, इसमें भी क्या है आपका, एलिट्रेशन है। नो, शी नाइदर हियर्स नॉट सीज, आपका एन इसमें भी रिपीट हुआ है, यहाँ भी आपका क्या एलिट्रेशन है। रोल राउंड में आर रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी आपका क्या है, एलिट्रेशन। बाकी आपका आगे विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज में आपका एलिट्रेशन नहीं है। ठीक है, इसमें आप ए को भी मान सकते हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ है। अब आपका थर्ड है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, यानी कुछ किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं बिना किसी कंपैरिजन वर्ड्स का यूज करें। देखिए, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, अब इस लाइन में आपका क्या है, वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं, दिख रही हैं, जैसे कि वो अब बिल्कुल भी किसी चीज को फील नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर इस लाइन में आपकी शी सीम्ड अ थिंग दैट कैन नॉट फील। अब यहाँ देखिए, उन्होंने एक थिंग से, यानी एक चीज एक थिंग से उसको कंपेयर किया है बिना किसी कंपैरिजन वर्ड का, एज लाइक वर्ड का यूज करे, तो यहाँ पर क्या है आपका मेटाफर। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए, रोल राउंड इन अर्थ ड्यूनरल कोर्स, यानी कि जैसे अर्थ अपने डेली रोटेशन में रोटेट करती है, वैसे ही वो भी रोटेट करेंगे, यानी उन्होंने उसको अर्थ से कंपेयर किया है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, मेटाफर। आपका 2 में है मेटाफर, शी सीम्ड वाली लाइन में है, और रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनरल कोर्स, 2 लाइन्स में क्या है, मेटाफर। नेक्स्ट आपका है रिपीटेशन। इस पोइटिक डिवाइस में अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपका होता है रिपीटेशन। देखिए, इसमें आपका नो
इस वाली लाइन में नो और नो रिपीट हुआ है, इसमें आपका एंड और एंड रिपीट हुआ है। ठीक है, जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर क्या होता है आपका रिपीटेशन। इस पोइट्री में आपका एक पोइट्री डिवाइस और है और वो है एंजेबमेंट। इसमें क्या होता है, आपकी एक लाइन, पोइट्री की जो लाइन है वो कंप्लीट होगी 2-3 पार्ट्स में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, यानी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कोई लाइन आपकी 2-3 पार्ट में कंप्लीट हो रही है, देन आपका होता है एंजेबमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब देखिए फील के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और ये लाइन खत्म कहाँ हो रही है, ईयर्स तक, यहाँ कंप्लीट हो रही है। शी से लेकर ईयर्स तक ये लाइन है और यहाँ कोई भी आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसमें इतने पार्ट में हुआ आपका एंजेबमेंट। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अब ये जो आपकी 2 लाइन्स हैं, इसमें भी देखिए फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है सेकंड पार्ट में, यहाँ फुल स्टॉप है और इसमें भी आपका कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसमें भी कौन सा हुआ, एंजेबमेंट। ठीक है, अब आपके इस तरीके से 5 पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोइट्री में और इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी सी डी सी। आई होप आज के एक्सप्लेनेशन से, आज की समरी से आपकी ये लास्ट पोएम 8th पोएम अ स्लम्बर इन माय स्पिरिट सील एकदम क्रिस्टल क्लियर और डाउटलेस हो गई होगी। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये पोएम अपने एग्जाम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और सारे डाउट्स को अपने क्लियर कर सकें। बाय बाय।